बच्चों, आज हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर के बारे में बताने जा रहे हैं और आप लोग शांति बना करके ध्यान पूर्वक समझें। हम जो बनाते हैं यहाँ वीडियो बना करके डालते हैं, उसके बारे में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मतलब एक दिन बोले थे कि बहुत कम समय है जब पढ़ा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे पास कम समय है, यह घंटी होती है। देखने वालों को जानना चाहिए कि हर विषय की घंटी होती है और उस घंटी में बच्चों को दूसरे काम में लगाया गया, अपने घर भेजवाया गया। किसके लिए? लाने के लिए उसका आधार कार्ड वगैरह, उसके माता पिता का आधार कार्ड, और उसमें हो गया लेट। और इसी के चलते हम बोले थे कि बाबू अब इस घंटी में कम समय बचा है तो छोटा ही चीज हम पढ़ा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास कम समय है, मैं तो पढ़ाने के लिए ही मुझे सरकार यहाँ सुपुर्द किया है, इसलिए मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। आप लोग ऐसा कमेंट ना करें। मुझे टाइम है और मैं साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ। मैं पहले 80 में मैट्रिक का एग्जाम दी हूँ, मैं आर्ट्स का टीचर हूँ, इसलिए मुझे साइंस टीचर की तुलना न की जाए। हाँ, ठीक है कि जो गलत है उसका रिप्लाई दें, कमेंट करें, उसका जवाब हम देंगे। और बाबू, सच तो यह है कि मुझे न तो इसमें कुछ डालना आता है, न तो उसमें देखना आता है, न तो कमेंट का जवाब देना आता है, न तो उसको उस पर अपलोड करने आता है। मेरे बच्चे जो हैं वही उसमें कर देते हैं और फिर वही वैसे ही रह जाता है। इसलिए मैं बहुत बड़ा तिस्मार खा नहीं हूँ। मुझ पर यह दिया गया है जबरदस्ती का कि मैथ पढ़ाना है तो मैथ पढ़ाती हूँ और मैं अब बता रही हूँ आगे। इसको आप लोग जाने और ये जानिए कि मैं आर्ट्स टीचर हूँ। तो माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर की जानकारी हम दे रहे हैं, बता देते हैं। आप लोग शांति बनाए रखें और समझ जाइएगा, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालेंगे बेटा। तो माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। याद रखना, या तो कॉपी पर नोट करने का होगा तो नोट भी कर लेना। सभी संख्याओं का योग और बेटा कुल संख्या बटा कुल संख्या का एक चीज है यहाँ पर बताने का, और उसको हम बताएंगे। हो सकता है कि फिर दूसरा आगे बार बताएं। तो माध्य बराबर हम आराम से जैसे औसत निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग के मतलब हुआ कि 8 जोड़ 5 और जोड़ 7 और जोड़ 3 और जोड़ 4 और जोड़ 3 और जोड़ 2। आया समझ में? सभी संख्याओं का योग, योग के मतलब जोड़, और कुल संख्या, कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ? कुल संख्या हो गया 7। अब बताओ कि जब 7 हो गया तब टोटल जोड़ेंगे। 8 5 13 और 13 और 7 20 और 20 और 3 23 और 23 और 4 27 और 27 और 3 27 और 3 30 और 30 और 2 32 और हो गया 32 बटा 7। यही तुम्हारा क्या चीज निकला? माध्य निकला। अगर कटने वाला रहता तो कट जाता, और नहीं कटने वाला है तो ज्यादा करेंगे तो इसको पॉइंट में हम कर देते हैं। 32 बटा 7 को 7 21 28 7 5 35 7 चौक 28, 8 4 कितना होगा? 12 कट गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4.4 बटा 7, या इसको और पॉइंट में आगे करके बढ़ा सकते हैं। पॉइंट में बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे। 7 5
35, फिर यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ 0 दिए, सच्छक 42, सच्छक 42, ये तो हो गया उल्टा पुल्टा। अब आएगा यहाँ पर शेष बचा 10 में से 2 गया 8, और 8 यहाँ 0, सच्छक 42। अब हम इसको लगाएंगे कितना बार, 7 सते 49, 38, 56, 57, 33, कहाँ जी, सच्छक 42, 7 सते 49 लगेगा यहाँ देखो, 7 सते 49, 49, यहाँ शेष बच गया कितना, 1, 7 सते 49 लगा, फिर यहाँ 1, फिर एक बार लगेगा, एक बार लगेगा 7, 7 3 10, इस तरह से बार बार आ रहा है। तो लगभग इस तरह से जितना बार आएगा, ऐसा ही हम अपने मन से क्वेश्चन दिए हैं। ज्यादा करके क्वेश्चन रहता है तो अथी करने वाला ही रहता है, कटने वाला ही रहेगा। किताब से अगर तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा तो कटेगा ही, है ना, और यहाँ नहीं तो 32/7 कि सभी संख्याओं का जोड़ और बटा हम कर दिए, कुल संख्या गिन करके और उससे भाग दे देंगे। तो समझ गए क्या चीज निकल गया, क्या चीज निकल गया, माध्य। माध्य बराबर, नीचे में अब लिख सकते हैं कि माध्य बराबर 32/7, है ना। अब या तो 4.4/7, अब मिटाते हैं, अब निकालते हैं माध्यक। क्या निकालते हैं, माध्यक, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यक निकालने के या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटका कौन है, 2, उसके बाद कौन है, 3, उसके बाद कौन है, 3, इसके बाद कौन है, 4, इसके बाद कौन है, 5, इसके बाद कौन है, 7, इसके बाद कौन है, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और निकालना क्या चीज है हमको, माध्यक। माध्यक निकालना है। तो देखो इधर से 2, इधर से 2, फिर 2 इधर, इधर से 1, तो इधर से 1 बढ़ाते हैं, ये बीच में रह गया। तो माध्यक बराबर कौन हो गया, 4। समझे ना। आरोही या अवरोही क्रम में सजा करके और हम दोनों तरफ से ले लेंगे और बीच में जो एक संख्या बच जाएगा तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, माध्यक। लेकिन बाबू अब तुम कहोगे, मान लिया जाए कि यहाँ तो विषम संख्या में है तब न निकल गया कि बीच वाला निकल, अगर यहाँ पर एक संख्या और रहता, एक संख्या अगर और रहता तो बीच में आधा आधी हो जाता, बीच में संख्या नहीं रहता, तब कैसे माध्यक निकलता। तो वैसे हालत में मान लिया जाए कि यहाँ एक और है, एक है ना। अब इसको हमको माध्यक निकालना है, इसको माध्यक निकालना है। तो एक कहाँ चलाएगा, एक कहाँ चलाएगा, यहाँ ना आ जाएगा, 1 2 3 3 4 5 7 8। अब हो गया। इसको अगर माध्यक निकालना है तो अभी हम जैसे बताए कि 4 संख्या देखो इधर और 4 संख्या इधर, अब बताओ बीच में बचा, तब कैसे हम माध्यक निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ई वाला, ई दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 3 जोड़ 4 और बटा 2 कर देंगे और बराबर 4 3 7, 7/2। यही तुम्हारा क्या हो गया, माध्यक, 7/2। और कटता तो कट जाता, अगर 6/2 रहता तो द्वितीय छो, माध्यक हमको 6 हो जाता। समझे। तब अब माध्यक समझ गए। अब लिखना है बहुलक। बहुलक में क्या होता है कि देखो 8 है कई बार, एक बार, 5 है कई बार, एक बार, 7 है कई बार, एक बार, 3 है कई बार, 2 बार, और 4 है कई बार, एक बार। अब और कुछ रहा, हाँ 4, 2 है कई बार, एक बार। बस बहुलक में तो और बहुलक बराबर क्या हो गया, यानी जो ज्यादा बार में उसमें है वही होगा बहुलक। तो सब तो एक बार में है, कौन है, 3। तो बहुलक बराबर ऊंची हो गया 3। तो बहुलक निकालना तो और मजेदार है। अब हम निकालेंगे बाबू परिसर। क्या निकालेंगे,
परिसर। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8 है। और 8 और सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। तो 8 2, 8 में से 2 गया कितना? 6। तो परिसर बराबर क्या हुआ? 6। तो माध्य निकालने के लिए सब संख्या को जोड़ करके और गिन करके बटा उतना हो जाएगा। और माध्यक निकालने के लिए हम सजा देंगे अवरोही अवरोही क्रम में, और दोनों तरफ से करके, और जो बीच में संख्या रहेगा वो हो जाएगा। बहुलक में जो ज्यादा बार आया है वो हो जाएगा, और परिसर में बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटा देंगे, वही तुम्हारा परिसर है। अब उतना भाग